चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7 का मैसेलियस का एग्जाम्पल सारे डन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सिखाया था इंटीग्रेशन में कि अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आता है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मानेंगे कुछ। अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर अगर ये आता है तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ तो 1 प्लस साइन 6x का आ रहा है डिफरेंशिएशन और 6x। चलिए तो करके मानते हैं, मान लेते हैं कि के बराबर क्या है बाबू, 1 प्लस साइन 6x है। और x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बराबर साइन का कितना हो जाएगा बाबू, cos x। x क्या है, जो भी एंगल वेरिएबल है तो साइन वेरिएबल का cos वेरिएबल लिख दीजिए। देन 6x को भी डिफरेंशिएट करिए तो 6 आएगा, 6 यहाँ ना लिख करके डिवाइड में भेज दीजिए। और नीचे dx है तो यहाँ dx मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हो ना, cos 6x इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो डी के अपॉन 6 के साथ। चलिए तो रिप्लेस कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, के माने थे के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1/6। 6 है तो कांस्टेंट रखो 1/6 को, लिखो डी के, लिख दिया। अब के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो उसको तो क्या होगा बाबू, 1/6 लिखो, के लिखो। अब जो दो है ना तो दो रखो और दो में एक जोड़ दो, कितना हो जाता है 3। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/3 होता है, 2/3 होता है। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 9 होगा, ये प्लस सी हो गया। देखिए ये क्यों हो रहा है हम बताते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक्स पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो इसी को मैं कर रहा हूँ 1/2 में प्लस वन करिएगा 3/2 आएगा, समझे ना। इसका रेसिप्रोकल कर देते, एक्चुअल में 3/2 से डिवाइड हो रहा है, प्लस वन डिवाइड हो रहा है। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, 1/9 लिखेंगे, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/9 लिखेंगे। के है तो के को हम लोग रिप्लेस करेंगे के के साथ, क्या है बाबू, 1 प्लस साइन 6x पावर कितना है 3/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। समझे कि नहीं समझे। अगर बाबू एक लाइन में करना हो आंसर, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आता है 1/6। मतलब कहा जाए तो 6 cos 6 आ जाएगा। तो cos 6x इंटू डी एक्स तो बाहर में रहेगा, तो 1/6 हम लोग सीधे बाहर रखेंगे, समझा। 1/6 को बाहर रखेंगे, देन हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। हालांकि टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। ये फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट वन को करते हैं, एक्सरसाइज 7 का मैसेनियस है बाबू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 1/4 है बाबू, डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 है इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन है। क्या करिए, इस ब्रैकेट से एक्स पावर 4 कॉमन ले लीजिए। अगर एक्स पावर 4 कॉमन लीजिएगा तो पावर एक्स पावर 4 रहेगा, तो क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स इंटू एक्स पावर 4 कॉमन लिए तो बाबू ये 1 है, एक्स पावर 4 कॉमन लिए तो बाबू ये 1/x³ होगा, पावर 1/4 है डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x³ पावर 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इंटू डी। ऐसा क्यों किए हम बताते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये चीजें आ जाएगा। चलिए इसी को मान लीजिए के बराबर, लेट मान लेंगे के इक्वल टू 1 - 1/x³। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी के बराबर, हम्म? अब ये चीज ऊपर जाएगा बाबू, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे 1/x³ को तो -1 आएगा, क्या आएगा, माइनस माइनस यानी +3/x पावर 4 इंटू डी एक्स आएगा। कैसे आएगा तो हम बताते हैं, देखो अगर इस पार्ट को आप लिखोगे
एक्स पावर -3 लिखोगे, अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको -3 बाहर रखोगे तो 3 होगा, माइनस करोगे तो -4 हो जाएगा, यानी 3/x⁴ हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ठीक है, अब इस कांस्टेंट को डिवाइड में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, dk/3। इसको स्टार्टिंग में ही हम कर लेते, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि कैसे-कैसे क्या हो रहा है। अब आप रिप्लेस कर दीजिए, देखिए dx/x⁴ को रिप्लेस कर दीजिए dk/3 से, चलिए कर देते हैं। 1/3 इसको क्या माने हो, k माने हो तो लिखो k⁴ dx/x⁴ को 1/3 इंटू dk से रिप्लेस कर दिया। अब k के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कैसे करना हम बताते हैं। देखिए k है, इसमें +1 करना है, उसी को डिवाइड में करना है, तब कुछ मत करो, नीचे में 4 है बाबू, 4 लिखो, 4 में 1 जोड़ दो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी को रेसिप्रोकल करके यहाँ पर लिख दो, 4/5 प्लस c हो गया। अब क्या लिख सकते हो, 4/15, k को रिप्लेस कर दो k के साथ। k आपने क्या माना है, तो k आपने माना है 1 माइनस 1/x³। पावर कितना है बाबू, 1/4 है, लिखेंगे 1/4, फोर्थ नहीं है, 5/4 है, 5/4 है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, बुक में आपका यही आंसर है। आप इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/15 x³ - 1/x³। अब पावर 5/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है बुक में, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सेकेंड नंबर है आपका मैसेलियस का। थर्ड वन करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पावर क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर का पावर वेरिएबल का, न्यूमरेटर का पावर वेरिएबल का इक्वल हो, या डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से कम हो, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ये नियम याद रखिएगा। तो है ही पावर, देखो पावर 2 है, एक है पावर मैक्सिमम डिनोमिनेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 4 है, कहीं न कहीं न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से बड़ा है और इक्वल है। कर सकते हैं, अगर इक्वल होता, बड़ा होता, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते। तो चेक कर लेते, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करिएगा बाबू, क्या होगा, x³ होगा, होगा, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x होगा, -x² -1। अब क्या लिख सकते हो, ये चीज लिख सकते हो, यानी देख सकते हो कि ये जो 3 है 4 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। अब क्या करो इस पार्ट को, अब ऐसा करो, x⁴ को डिवाइड कर दो x³ माइनस, देख लो x से गुना कर दिया, देन -1 से गुना कर दिया, x से गुना करोगे तो x³ प्लस x, -1 से गुना करोगे तो ये आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखिएगा x³ माइनस x² प्लस x -1, यही है। चलिए कितने टाइम्स में लगा है, तो x टाइम्स में लगा है, तो कितना हो जाएगा, x⁴ माइनस x³ होगा, -x³ प्लस x² माइनस x, x से इस सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, समझे, अपना 8th क्लास में पढ़ा होगा, तब करोगे कैंसिल तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, x³, ये क्या बचा, -x², ये माइनस है, तो ये तो हमारा प्लस x हो गया, ये हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हुँ? क्या लिख सकते हैं, x प्लस या x प्लस, इसको एक 1 टाइम्स और लगा सकते हो ना, x³ को भी कैंसिल कर सकते हो 1 टाइम्स में, चलो 1 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x³ -x² प्लस x -1, एक से सभी में गुना कर दिए, इसमें घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये भी कैंसिल हो गया, देखो पूरा क्या बचा रिमाइंडर में, 1 बचा, क्या बचा, यानी इस पूरे पार्ट्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला हम लोग क्वोशिएंट लिखेंगे 1 प्लस x+1 लिखेंगे, x+1, देखो x+1 लिखे, x+1 है, फिर लिखेंगे +1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, ये क्या, ये चीज x -1 x² +1,
वही मल्टीप्लाई कर कर ये आया था, बिल्कुल आया था। अब इसी को आपको इंटीग्रेशन करना है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ, हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, इस पार्ट को हम लोग ए मान लेते हैं, इस पार्ट को बी मान लेते हैं। तो बी पार्ट को कर लेते हैं, ये तो आसानी है। चलो भाई, तो बी पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/(x - 1) एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी है। चलो, ये कहीं न कहीं रेशनल फ्रैक्शन का फॉर्म में 1/(x - 1) एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है, बिल्कुल है। इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a/(x - 1) प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो bx प्लस c लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब आप क्या करो, प्लस लिखो, लिखो बी एक्स प्लस सी, लिख दिया। अब क्या होगा, इससे डिवाइड करोगे तो x - 1 आएगा। देखो ये एलसीएम लिया है मैंने, x - 1 को डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से a में मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो x - 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? अब क्या करेंगे, जीरो करेंगे। अगर मान लो एक्स की जगह हम लोग जीरो रखते हैं, यहाँ यूज कर लेते हैं, एक्स की जगह हम लोग जीरो रखते हैं, सॉरी 1 रखेंगे, ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो जीरो हो जाएगा। ये रखेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 यानी a2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, p निकालते हैं। देखो a एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स गुना करोगे तो बी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, तो ए प्लस बी बराबर जीरो है, ए प्लस बी बराबर जीरो है, तो बी बराबर माइनस ए होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 होगा। समझे कि नहीं समझे? सी कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट के साथ, ए प्लस माइनस बी, यानी ए माइनस बी, यानी वन को ए से गुना करोगे ए, -1 को सी से गुना करोगे, सी है बाबू, सी माइनस सी है। समझा कि नहीं समझा? इसका कांस्टेंट किसके बराबर है, तो कांस्टेंट यानी 1 के बराबर है। हमारा ए आ चुका है, ए कितना आया है तो आपको पता है, 1/2 है, उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 है, तो सी बराबर भी -1/2 आएगा, सी बराबर भी -1/2 आएगा। ए बराबर हमारा 1/2 आया, बी बराबर सी बराबर, दोनों बराबर क्या आया, -1/2। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इस पार्ट को, ए की जगह लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/2, ऐसा करो बाहर रखो, कांस्टेंट है, dx अपॉन x - 1 प्लस बी एक्स है ना बाबू, बी कितना है, -1/2, बी एक्स को इससे डिवाइड कर दो, लिखोगे -1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे, बी लिख दिया, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बी एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, सी है तो देखो सी कितना है, -1/2, लिखो -1/2 dx अपॉन प्लस सी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, प्लस। चलिए अब आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे, बहुत आसान है। चलिए तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 log x - 1 -1/2। देखो इसको डिफरेंशिएट करने पर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी ये क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2, इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान से सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सारे पार्ट्स को हम लोग अरेंज करके लिख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो समझा देते हैं कैसे लिखना है। देखिए किन्हीं को यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा, देखो बाबू इसको तुम अलग से सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो के बराबर -1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। इसको आप के मान लो, जेड मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं इसको कह सकते हैं कि इस स्टेप को मैंने स्किप कर रहा हूँ। इसको अगर डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ गया तो होल पावर वन होता है। लेकिन यहाँ तो एक्स नहीं टू एक्स आ रहा है, तो दो को डिवाइड में भेज देते हैं यहाँ पर, तो टू टू जा फोर हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का फोर पावर वन लॉग एक लॉग वेरिएबल होता है, यानी नीचे वेरिएबल पर पावर वन है इनटू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन लॉग वेरिएबल हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ए पार्ट का भी लिख दीजिए तो आई बराबर कितना हो जाएगा? ए पार्ट कितना है? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसका क्या होगा? वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू टाइम इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आंसर हमारा ये करेक्ट है। देखो इसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे ना, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो हमने सिखाया था, देखो बाबू न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर, डिनोमिनेटर का वेरिएबल का पावर जो है न्यूमरेटर के वेरिएबल के पावर से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ तो चार है, मैक्सिमम तीन है, यहाँ तीन तो छोटा है चार से, या चार के बराबर भी होता है तो डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। क्लास एट में आपने डिवाइड पढ़ा होगा। जैसे कि न्यूमरेटर को, ये न्यूमरेटर है टोटल, ये किसके बराबर? ये एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन के बराबर है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग इसको बेसिक्स कैलकुलेशन करिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग मान लेंगे के बराबर लॉग एक्स मान लेंगे। लॉग एक्स के नीचे ई छुपा होता है तो एक्स बराबर ई पर पावर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई पर पावर के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा? डी एक्स बराबर ई पर पावर के इंटू डी के आ जाएगा। सारे को रिप्लेस करके यहाँ रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा? लॉग लॉग एक्स के माने हो तो के लिखोगे, डिवाइडेड बाय वन अपॉन के स्क्वायर, तो लिख देते हैं के स्क्वायर, लिख दिया। चलिए डी एक्स की जगह क्या लिख दीजिए? ये पावर के इंटू डी के। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया था मैंने, ई पर पावर एक्स इंटीग्रेशन वाई प्लस एम लिखा हो, है ना? अगर बाबू इसको डिफरेंशिएट करने पर, y को डिफरेंशिएट करने पर m आ जाए तो e पर पावर x इंटू वाई प्लस सी होता है। यदि बाबू m को डिफरेंशिएट करने पर y आ जाए तो क्या लिखते हैं? e पर पावर x इंटू एम प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट को आप समझिए और लिखिए। चलिए तो करते हैं। देखिए यहाँ पर तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये चीज तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम करिए, लॉग के को डिफरेंशिएट करने पर के के रिस्पेक्ट पर वन अपॉन के आ रहा है। क्या आ रहा है? वन अपॉन के आ रहा है। देखिए वन अपॉन के तो है नहीं, लेकिन दिमाग कैसे काम करेगा एग्जाम हॉल में? देखो अब मैंने क्या सिखाया, देखो अगर बाबू वाई एम के फॉर्म फॉर्म में है, वाई को डिफरेंशिएट करने पर एम आना चाहिए, तो ई पावर एक्स इंटू वाई प्लस सी होगा। और यदि एम को डिफरेंशिएट करने पर वाई आ जाए तो ई पावर एक्स इंटू एम प्लस सी होगा। लेकिन लॉग के को डिफरेंशिएट करने पर, क्या करने पर, के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है? वन अपॉन के आ रहा है, लेकिन वन अपॉन के स्क्वायर नहीं आ रहा है।
लेकिन अपना मन से हम लोग -1/k लिख दें तो -1/k को डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाता है, 1/k² आ जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से आपका दिमाग काम करना चाहिए, समझे कि नहीं? लिख देते हैं e⁻k इंटू डी के। हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसको सेपरेट कर दीजिए, है ना? कैसे सेपरेट करेंगे तो हम बताते हैं, लिखिएगा log k प्लस 1/k 1/k² प्लस 1/k माइनस है बाबू, माइनस है, इसको सेपरेट कर दीजिए, प्लस दे दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। e⁻k को इसमें भी मल्टीप्लाई करिए dk के साथ, e⁻k को इसमें भी मल्टीप्लाई करिए dk के साथ, और इंटीग्रेशन आप दोनों साइड में लगा दीजिए। ये इंटीग्रेशन है तो ब्रैकेट हटेगा, इंटीग्रेशन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें। समझे कि नहीं समझे? और देखिए log k को डिफरेंशिएट करने पर 1/k आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं e⁻k इंटू log k, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस e⁻k, यहाँ देखो -1/k को डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो लिख दोगे -1/k। अब प्लस c हो गया। अब क्या करो, e⁻k को कॉमन ले लो, e⁻k को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्या लिख सकते हो बाबू, log k -1/k, ये माइनस है, प्लस c, k को k के साथ रिप्लेस कर दीजिए, k को k के साथ आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे आपका और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए e⁻k को आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लिख दिया x, log k, log k है, k के जगह आप लोग लिख दीजिए log x, लिख दिया, log x माना है, माइनस 1/log x, 1/log x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं log x, लेकिन याद रखिएगा ब्रैकेट हटा है तो e⁻k हमने x माना है तो x इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, समझे? तो x log x हो गया कि नहीं हो गया, माइनस x log x प्लस हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन जो होता है स्मार्ट तरीके से सॉल्व होता है। इसके हम बढ़िया से पर लिख कर समझा देते हैं, देखिए x log x माइनस x/log x प्लस c लिखा हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी का मैसेलियस का एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड था, थर्ड है, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड वन एग्जाम्पल है। चलिए फोर्थ वन को करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉट को क्या लिख सकते हो बाबू, cos x अपॉन sin x अंडर रूट, tan x को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट sin x अपॉन cos x, यदि एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट sin x इंटू cos x, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, sin x, होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे करना है। इसको आप उठाकर यहाँ रख दीजिए, इसके जगह रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin x इंटू cos x इंटू dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग में आना चाहिए कि किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें कि इसको डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर के बराबर आ जाए। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, sin x माइनस cos x ले सकते हैं, sin x माइनस cos x ले सकते हैं, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, cos x का क्या हो जाएगा, sin x, माइनस
cos x हो जाएगा। तो हम लोग को लेना होगा sin x माइनस cos x। sin x का cos x हो जाएगा, के बराबर हम लोग को मानना होगा sin x माइनस cos x लेना होगा, तभी तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा इसके बराबर आएगा। तो बताओ डी के बराबर क्या हो जाएगा, बताओ sin x का cos x का sin x dx लिखोगे। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ तो है ही नहीं कि कहीं कब सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब ये पार्ट्स को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको तो 1 लिख सकते हैं। ये पार्ट इधर आएगा तो माइनस के स्क्वायर होगा, होगा बाबू बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान दे रहे हो आप, क्या बात ध्यान दे रहे हो, यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 अपना नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो √2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा अपॉन √2, तभी तो आएगा ये, बिल्कुल। यानी इसको रिप्लेस कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, यानी इसको लिख सकते हो √2, तो हमारा बाबू ऊपर चला जाएगा √2। और इस पार्ट को 2 sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस के स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, 1 माइनस क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो सब्स्टिट्यूट भी तो लगले करना ही पड़ेगा ना। हम्म, ये बराबर मानते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, लिख दिया। इसको अरेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, चलो। यानी अब रिप्लेस करते हैं हम लोग अच्छे से, √2 को बाहर रखो। हम्म, इसके जगह क्या रख सकते हो बाबू, 1 माइनस के स्क्वायर लिख देते हैं, 1 माइनस के स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। और dx की जगह क्या लिख सकते हो, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। इसके जगह dk के साथ रिप्लेस कर दो, लो dk के साथ रिप्लेस कर दिया। अब इसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसको लिख सकते हो √2 साइन इनवर्स के प्लस सी, बिल्कुल होगा। के को के साथ रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा आंसर, √2 साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए बुक में देखोगे बाबू, आंसर नहीं दिया है, बुक में दिया है अंडर √2 tan इनवर्स tan एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 tan x प्लस सी, ये दिया है बुक में आंसर। लेकिन मैं बता दूं एग्जाम हॉल में आपका ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, मतलब इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको लिखोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, पूरा ब्रेक डाउन करोगे तो तुम्हारा साइन अंडर √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आया था बाबू, आप ऐसे ही सॉल्व करिए। इस तरीके से भी मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करना है नहीं करना है, इस तरीके से भी मैं कर देता हूँ सोल्यूशन, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को उतारते हैं। चलिए तो बाबू सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इसको 1 अपॉन अंडर रूट 10 x, इसको लिखेंगे √10 x। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 x अपॉन अंडर रूट 10 x इंटू डी एक्स आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मान लीजिए कि के बराबर क्या है, अंडर रूट 10 x है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 x।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स के स्क्वायर होगा। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dx बराबर 2k अपॉन 1 प्लस k पर पावर 4 इंटू डी के। dx की जगह रिप्लेस कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बिल्कुल। चलो तो लिखते हैं 1 प्लस, सब्स्टिट्यूट करो आप, 1 प्लस टेन एक्स की जगह क्या लिखोगे, के स्क्वायर लिख दिया, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टेन एक्स की जगह क्या लिखोगे, के लिखोगे, दो के लिख दिया। dx की जगह रिप्लेस करके क्या लिखोगे, 2k अपॉन डी के, 2k अपॉन 1 प्लस के पावर 4 इंटू डी के। पता चला के से के कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो को बाहर रखिए, लिखिए 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पावर 4 इंटू डी के। क्या इसको के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, के स्क्वायर इसका मैक्सिमम पावर देख लीजिए, सबसे कम पावर किसके पास है, न्यूमरेटर के पास है, यहाँ पर है। तो इसी में से वो के स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर यहीं पर ले लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू क्या हो जाएगा बताओ, दो तो रहेगा, के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर अब प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर नीचे भी कॉमन लेना होगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर कॉमन लेना होगा, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर 1 अपॉन ये 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बताते हैं, 1 में से के स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, के पे पावर 4 में से कॉमन लीजिएगा तो के स्क्वायर होगा। पता चला के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू डी। देखिए क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, पढ़े होंगे, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ प्लस 2 होता है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ माइनस 2 होता है। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा तो ठीक है। देखिए अब हम लोग मान लेते हैं कि इसके जगह के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर रहता, तो क्या लिख सकते थे, के माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस 2, के प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर होता तो प्लस 2 लिखते कि नहीं। देखो अब ध्यान से देखना है कि ये जो पार्ट है ना, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, हमारा इसको डिफरेंशिएट करने पर के रिस्पेक्ट में, यहाँ डी के है, गलत लिख दिया। चलिए के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे दो 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसके जगह हम लोग रिप्लेस करके ये पार्ट लिखेंगे, के माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी के। तब मान लेंगे हम लोग जेड इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन के, मान लेंगे कि बिल्कुल मान लेंगे। अब मान लो के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो डी जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू डी के आएगा, बिल्कुल आएगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा डिटेल में हम बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, जो भी 8 क्लास का व्यूज होगा हम बताएंगे। चलिए तो हो गया कि नहीं हो गया, चलिए तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 को डीके के इसके साथ डीजेड के साथ लोग कर दिया रिप्लेस, डीजेड
डिवाइडेड बाय, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माना है तो जेड का स्क्वायर लिखेंगे। ये दो को क्लियर लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, वन अपॉन ए कितना है रूट टू, टाइन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है जेड, जेड बाई रूट टू प्लस सी, हो गया सॉल्व। अब रिप्लेस कर दीजिए जो जो आपने माना है, तो चलिए हम लोग रिप्लेस करते हैं, स्पेस की कमी नहीं है। ये रूट टू से रूट टू कैंसिल करोगे तो रूट टू आ जाएगा, tan इनवर्स जेड क्या मैंने माना है, के अब माइनस वन अपॉन के माना है, के को किसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, तो के को के की जगह क्या लिख सकते हो, रूट tan एक्स माइनस वन अपॉन रूट tan एक्स प्लस सी लिख सकते हो। फर्दर इसको और करो, रूट टू tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो tan एक्स माइनस वन अपॉन tan एक्स होगा अंडर रूट। देखिए एक बात देखिए, ये रूट टू मैंने डिवाइड में नहीं लिखा था, यहाँ डिवाइड में लिख देते हैं, यहाँ डिवाइड में लिख देते हैं, तो इस प्रकार से प्लस सी हमारा, देखिए नजर नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, देखिए देखिए जेड है, जेड के जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, के माइनस वन अपॉन के की जगह रूट tan एक्स लिख सकते हैं, देखो नीचे दिखा देते हैं, रूट tan एक्स लिख देते हैं, तो रूट tan एक्स माइनस वन अपॉन रूट tan एक्स लिखेंगे। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, tan एक्स माइनस वन होगा, tan एक्स माइनस वन होगा, तो tan एक्स से tan एक्स कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है जो एनसीईआरटी में था, रूट टू tan इनवर्स tan एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू tan एक्स, क्या है tan एक्स, इसको ढंग से लिख देते हैं, बढ़िया से अच्छा से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट टू tan इनवर्स tan एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू tan tan एक्स अंडर रूट, ये हमने लिख दिया प्लस। तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल में किया है सॉल्व, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ढंग से देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन है जो मैंने किया था यहाँ पर, तो इसको ज्यादा फोकस करिएगा, ये आपको टाइम बचाएगा, नहीं तो आपको क्लास 8 का यूज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ वन है, मैसेलनियस का फिफ्थ वन एग्जाम्पल है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन नाइन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर, तो लिख ही सकते हैं, तभी तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये चीजें आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट होगा डिवाइड में चला जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि ये बराबर हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर टू एक्स है, डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी के बराबर कॉस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू को डिवाइड में रखो, फिर ये भी टू आएगा तो टू टू जा फोर हो जाएगा, कॉस का माइनस होता है तो माइनस अपॉन फोर लिख दोगे, क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स, कॉस एक का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस इधर कर ही दिया, साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा कैसे किया, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो टू कॉस टू एक्स आएगा, देन कॉस टू एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन टू एक्स आएगा, देन टू एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो टू आएगा, अब टू टू जब फोर है, अब माइनस फोर है, माइनस फोर को डिवाइड में यहाँ पे, चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, साइन एक्स टू एक्स कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स को माइनस डी के अपॉन फोर के साथ लोग कर देते हैं, माइनस वन अपॉन फोर को बाहर रहने देते हैं, कांस्टेंट है तो लिख देते हैं डी के, इसको लिखेंगे थ्री का स्क्वायर, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, ये अंडर रूट में है, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में है, चलिए थ्री का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं के का स्क्वायर अंडर रूट, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
क्या होता है 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए करते हैं सॉल्व। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 1/a आया है ना, ये नहीं होता है। ये 1/a जो होता है ना टाइम में काम करता है। 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। समझे कि नहीं समझे? ये गलती नहीं करिएगा, फॉर्मूला आपका ये करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे? तो लिखेंगे -1/4 लिखेंगे साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में की आएगा अपॉन 3 प्लस सी। अब रिप्लेस कर दीजिए के को के साथ। क्या लिखिएगा? 1 -1/4 साइन इनवर्स के क्या माना आपने? कॉस स्क्वायर 2x माना है अपॉन अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बुक में जो आंसर लिखा है -1/4 साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 3 आपका बुक में पूरी तरह से ये है। चलिए आप इसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन यानी सिक्स्थ वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6 नंबर। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक लिखिएगा एक्स साइन पाई एक्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो एक्स साइन पाई एक्स एक तो पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। लिख दिए? चलिए वेन 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 लिखिएगा यहाँ पर। वेन लिखने के बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए ये लोअर लिमिट यहाँ लिखिएगा लेस देन इक्वल टू एक्स लिखिएगा लेस देन इक्वल टू इसके बराबर 0 रखिएगा तो 1 आएगा। तो लिखिएगा 1 1 लिख दिया। अब अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है? 3/2 है। तो यहाँ लिखोगे 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इसके बराबर 0 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बराबर 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पर 1 लिखते हैं। हो गया 1। चलिए यही हमारा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है इस वाले के लिए। समझे कि नहीं समझे? इस वाले की लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? -1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा? ये दोनों के सम के बराबर होगा। ये कितना है? एक्स साइन पाई एक्स कितना से कितना है? लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्लस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस एक्स साइन पाई एक्स लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3/2। ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। चलिए तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं रफ में सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है? इसको मान लेते हैं कि हमारा के बराबर है। के बराबर क्या है? एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स नहीं लिखा है और सारे को हम पुट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं देंगे, दोनों को दोनों सेम। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्स को बाहर रखेंगे, साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस देन डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट वन को एक्स के रिस्पेक्ट में, देन इंटीग्रेट करेंगे साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स करली ब्रैकेट डी एक्स होल ब्रैकेट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने लगाया, सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स कॉस पाई एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आता है? पाई। तो पाई को डिवाइड में भेज दो। समझा कि नहीं समझा? चलो माइनस है, लिखो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी माइनस माइनस प्लस।
इसका क्या हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई को तो रखेंगे बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई एक्स हो जाएगा, होगा बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर पाई एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब पाई आएगा, पाई को डिवाइड में भेजोगे तब पाई स्क्वायर आएगा। यानी तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर लिख सकते हो। यानी इसके डिफरेंशिएशन के जगह आप ये पार्ट्स आप लिख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्यूशन करने का। आप लिख दो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, पाई को बाहर रख सकते हैं, चलो भाई माइनस पाई को बाहर रख देते हैं, कितना से कितना है, फिर हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं बहुत बड़ा, चलो भाई लिखते हैं माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, कितना से कितना लिखेंगे बाबू, -1 से 1 लिखेंगे प्लस माइनस एक्स कॉस पाई एक्स पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, कितना से कितना है, 1 से 3/2 है, 1 से 3/2 है, तब पुट करिएगा इसमें तब का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो cos पाई का वैल्यू कितना आता है, -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई हो जाएगा। 1 पुट करोगे बाबू, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, इसका बात ही खत्म। चलो हम लोग 1 तो पुट कर लिए x की जगह, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू, -1 पुट करेंगे ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, अ, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप पुट करोगे, बताते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब 1 तो हमने रख दिया, ये तो 0 हो गया, अब -1 का बारी आया, अब यहाँ -1 रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, अब यहाँ पर माइनस रखोगे, कॉस माइनस रखोगे तो यहाँ -1 अपॉन पाई आएगा, -1 अपॉन पाई रखोगे, हो गया कि नहीं हो गया, प्लस अब यहाँ पर 3/2 रखोगे, x के जगह 3/2 रखोगे, हम्म, यहाँ x का जगह 3/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -3/2 पाई होगा। हम्म, यहाँ पर 3/2 रखोगे, 3/2, तो 3/2 रखोगे, इसको पूरा ढंग से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस पाई 3 पाई अपॉन 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई तो मैंने बाहर कर ही लिया, फिर यहाँ पर पुट करोगे साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई स्क्वायर हमारा कॉमन ले लेते हैं, 1 पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बात हमको बताइए, हम लोग -1 पुट कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा ना। चलिए देखिए 1 पुट किए तो पाई आ गया, और फिर -1 पुट किए तो ये -1 हो गया, अब -1 पुट किए तो ये भी तो हमारा 0 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस पाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम तो हो चुका है, इसका काम करते हैं, 3/2 लिख दिया, 3 पाई बाई 2 है, ये भी 3 पाई बाई 2 है। अब हम लोग 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 1 यानी cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, cos पाई का वैल्यू हो गया -1 अपॉन पाई, लिख सकते हैं, हम्म, इसी का पार्ट है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है तो कोई मतलब भी नहीं,
है। 3 पाई/2 का मतलब क्या होता है? 8×3 = 54, यानी कहा जाए ना 8×3 = 29, 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाता है? देखो 180 है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 8 क्लास आप पढ़े होंगे तो ठीक है, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2/पाई होगा। 2/पाई होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। आ, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? -1/पाई²। यह तो हमारा 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस इस पार्ट को करिएगा कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा? 1/पाई आ जाएगा, -1/पाई आ जाएगा। ये हमारा 0 हो जाएगा, -1/पाई हो जाएगा। अब इस पार्ट को पूरा ढंग से कैलकुलेट करिएगा तो 3/पाई प्लस अपॉन 1/पाई² हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में आएगा तो आपको बहुत टेंशन देगा। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन आ भी जाए तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा और अच्छा स्कोर करिएगा। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करना है, नहीं करना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, 0 से a प्रॉपर्टीज नंबर 4 f(x)(dx) के फॉर्म में दिया हो तो आप लिख सकते हो 0 से a f(a-x)(dx) लिख सकते हो। यानी प्रॉपर्टीज नंबर 7 हम लोग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ये कांस्टेंट 0 है, ये कांस्टेंट है, ये लिख दिया। ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं 1 है। जहां जहां x है वहां वहां पाई-x लिखेंगे। आई बराबर क्या लिखेंगे? पाई-x डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई-x, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई-x लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग करेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई-x डिवाइडेड बाय, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेम ही रह जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही रह हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है बाबू, और ऐड कर देंगे 1 को और 2 को, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2i मिलेगा। समझा ना? दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है, दोनों का ले लेंगे। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब इस एलसीएम से डिवाइड करोगे इससे इसको तो क्या आ जाएगा? एक्स। इस एलसीएम से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई-x, पाई-x। अब कहोगे dx तो ऐड नहीं किए बाबू, dx ऐड किए हैं, dx को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो x से x कैंसिल हो गया, यानी इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें एक काम करिएगा, ऊपर नीचे 1/cos² से 1/cos² से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स होगा। ऐसे क्यों किए तो हम बताते हैं, ताकि 10x को अगर हम कुछ मान कर डिफरेंशिएट करें तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा। 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है, छोड़ दिया था मैंने, 0 से पाई है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, हम लोग मान लेते हैं कि ये बराबर क्या है बाबू? 10x है। डीके करेंगे 10x है, ठीक x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो डीके बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा। कहोगे यस सर है, बिल्कुल रिप्लेस कर दो है। तो चलो, जब रिप्लेस करोगे तो जीरो को भी रिप्लेस करोगे, tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो। पाई रखोगे तो tan पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? जीरो होता है कि 1 होता है बताओ? tan पाई का वैल्यू क्या होता है? लेकिन मान लो जीरो तो रखते हैं, tan पाई का वैल्यू जीरो ऊपर भी आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहीं पर दो कॉमन ले लेंगे, इसमें से लिमिट में से, तो ये पाई/2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जीरो रखिएगा तो जीरो होगा। tan पाई/2 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। इसके जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी के लिख दीजिए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी के का होल स्क्वायर।
क्या आपने पढ़ा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, तो वही चीज यहाँ पर भी लगाइए। देखिए 1/a tan इनवर्स बी के अपॉन ए। देखिए याद रखिएगा बी के को के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा बी, यहाँ बी आपको रखना होगा। चलिए अब रखिए कितना से कितना, 0 से इन्फिनिटी रखिए। अब इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 1/ab इन्फिनिटी रखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई बाई 2 ही आएगा, सॉरी tan पाई बाई 2 आएगा। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ये से ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा बताओ, 2i बराबर पाई अपॉन 2ab होगा। यहाँ से i निकालोगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर पाई अपॉन 4ab हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा? लेकिन हमको लगता है शायद कुछ गलती कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बताते हैं क्या गलती है नहीं है। पाई अपॉन ए भी सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पाई से पाई गुना करिएगा तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होता है। लेकिन एक बात हमको बताइए, ये दो है ना बाबू, ये दो तो बाहर रहना चाहिए, ये भी दो बाहर रहना चाहिए, ये भी दो बाहर रहना चाहिए। तो दो से दो कैंसिल हो गया ना, ये भी दो से दो बाहर हो गया तो 2 2 जा 4, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 2ab होगा। समझा? देखो यहाँ ये वाला दो है ना, आप रखोगे ना यहाँ पर दो, दो कांस्टेंट को तो छोड़ कैसे सकते हैं, दो यहाँ भी होगा, दो हर जगह होगा। समझा कि नहीं समझा? हम्म? दो यहाँ भी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 1 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन a आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, सारे टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। ये मैसेलिनियस का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले दिन। तो चलिए यहाँ पर क्लास को विराम और एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए।